अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूमात देता चलूं कि उम्रा में 3 किस्म के विजिट वीज़े आप हासिल कर सकते हैं। आप सऊदी अरबिया के 3 किस्म के विजिट वीज़े हासिल करके जा सकते हैं और उम्रा की अदायगी भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ वहां पे रह भी सकते हैं और सऊदी अरबिया को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा होगा, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। आपको पता है कि कुछ अरसा कबल सऊदी अरबिया का जो विजिट वीज़ा है वो या तो 6 मंथ का होता था या 1 ईयर का होता था और उसको हासिल करने के लिए सऊदी अरबिया में आपका कोई ना कोई ब्लड रिलेशन का होना ज़रूरी था, फिर जाकर रिक्वायरमेंट पूरी होती थी और आपको सऊदी अरबिया का 1 ईयर विजिट वीज़ा मिलता था। लेकिन इस साल से सऊदी अरबिया ने कुछ चेंजिंग कर दी हैं, नई तब्दीलियां लेकर आए हैं और सऊदी अरबिया के विजिट वीज़े 3 किस्म के कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही कि हम किस कैटेगरी का वीज़ा लें, किस कैटेगरी का वीज़ा किस टाइप में फॉल करता है, मतलब कैसे हम हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपको पता है 3 माह का उम्रा वीज़ा है। ये भी इस साल से शुरू हुआ है, हर कोई बंदा ये वीज़ा ले सकता है। पहले ये होता था कि औरत की उम्र अगर 45 ईयर्स की होती थी या मर्द की उम्र 40 ईयर की होती थी, उसके बाद वो अकेला जा सकता था। लेकिन जब से ये 3 मंथ का विजिट वीज़ा निकला है, तब से मर्द हो या औरत हो, अकेले जिस भी एज में हो वो जा सकते हैं। अलबत्ता 18 साल से कम हो तो गार्डियन के साथ जा सकते हैं। याद रखिए, अभी भी उम्रा वीज़ा 1 मंथ का भी निकल के आ रहा है, लेकिन वो काफिले की सूरत में आपको मिलता है। वो कैटेगरी की मैं बात ही नहीं कर रहा। और आप एक और बात ज़हन-नशीं कर लीजिए कि ट्रैवल एजेंट 3 मंथ का उम्रा वीज़ा कभी भी किसी अननोन बंदे को नहीं देता, क्योंकि इसमें भारी जुर्माना होता है। या तो आपका ट्रैवल एजेंट के साथ ताल्लुक मजबूत हो, या ट्रैवल एजेंट देखता है कि अगर जाने वाले के साथ उसकी बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, फैमिली है प्रॉपर तौर पर, तो फिर वो आपको वीज़ा देगा। अदरवाइज वो यही डाउट करेगा कि आप सऊदी अरबिया में जाकर भाग जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अननोन बंदे को कभी भी ट्रैवल एजेंट वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वीज़ा हासिल करने के लिए डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट कंट्री से लोग कोशिश करते हैं। इसलिए अक्सर दोस्त मुझे भी पूछते हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि जो भी आपके करीब तरीन ट्रैवल एजेंसी है, आप वहां से उम्रा वीज़ा हासिल करें। क्योंकि जो बंदा यंग होता है और सिंगल जाता है उम्रे पर और अननोन होता है, किसी अननोन ट्रैवल एजेंसी के पास जाता है, तो वो यही समझेगा कि ये बंदा स्किप होगा, उसके स्किप होने का खतरा भी होता है। और हर माह तकरीबन 12,000 के करीब डिफरेंट कंट्री से ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरबिया में स्किप होते हैं, और ये बकायदा सऊदी अरबिया के न्यूज़पेपर पर आया है। सेकंड नंबर पे 1 ईयर मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा है उम्रा के लिए। अब ये वीज़ा आपको किसी ना किसी सऊदी शहरी के आईडी कार्ड पर हासिल करना पड़ेगा। अगर कोई भी सऊदी शहरी आपका जानने वाला है, वो एज ए फ्रेंड आपको बुलाएगा, लेकिन इसमें यह चीज़ है कि ये एज ए बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी ट्रैवल एजेंसीज हैं जो आपसे फ़ी वसूल करती है, और बेशक सऊदी शहरी आपका जानने वाला ना भी हो, वो किसी भी सऊदी शहरी के आईडी कार्ड पे आपको ये वीज़ा निकलवा कर दे देते हैं। सऊदी शहरी को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एज ए बिजनेस वो आपको वीज़ा सेल कर रहा होता है। आपका सऊदी शहरी दोस्त भी नहीं है, आपने वीज़ा पर जाकर वहां पे उसको मिलना भी नहीं है, आप कभी इससे पहले उससे मुलाकात की भी नहीं है, उसके बावजूद भी डिफरेंट कंपनीज आपको ये वीज़ा निकलवा कर दे सकती हैं। इस वीज़ा की कुल फ़ी $350 है, जिसमें फिंगरप्रिंट भी शामिल है। पाकिस्तान में फिंगरप्रिंट आपको पता है कि इतमाद के ऑफिस से आपको देने पड़ते हैं। वैसे अगर आप ये वीज़ा लेंगे तो पाकिस्तानी करेंसी में 60 से 65,000 इसकी फ़ी है। फिंगरप्रिंट डाल के ऑलमोस्ट आपको 1,10,000 रुपए का ये वीज़ा मिल जाता है, और आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, 1 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा होता है, लेकिन हर 3 माह के बाद आपको सऊदी अरबिया को एग्जिट करना पड़ता है, और ये 1 साला वीज़ा होता है। 1 साल में आप जितनी दफ़ा चाहें सऊदी अरबिया में आ जा सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब भी आप आते हैं मैक्सिमम 3 माह सऊदी अरबिया स्टे करते हैं, उसके बाद किसी भी कंट्री से एग्जिट कर लें और दोबारा फिर सऊदी अरबिया में आ जाएं। अलबत्ता इस वीज़े पर आप जितनी दफ़ा चाहे उम्रा करें, जिस मर्जी शहर में घूमें। ये याद रखिएगा कि अब होटल की रिजर्वेशन की भी शर्त खत्म हो गई है। किसी भी एयरपोर्ट पर आप जा सकते हैं, कोई आपको नहीं पूछेगा। उम्रा करें, घूमें फिर एक्सप्लोर करें। सऊदी अरबिया ने बहुत ज़्यादा नरमी कर दी है इन वीज़ाज़ को लेके, चाहे उम्रा वीज़ा हो चाहे पर्सनल विजिट वीज़ा हो। नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ स्पॉन्सर्ड वीज़ा। देखिए, स्पॉन्सर वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका वालिद या आपका भाई सऊदी अरबिया में काम कर रहा है और वो अकेला वहाँ पे है, वो आपकी फैमिली को, बीवी बच्चों को या बहन भाई को बुलाना चाह रहा है, तो वो स्पॉन्सर करेगा उनको। इसको स्पॉन्सर्ड वीज़ा बोलते हैं। ये भी 1 ईयर का वीज़ा होता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 3 माह के बाद सऊदी अरबिया को एग्जिट करें। आप कंसिस्टेंसी के साथ भी 1 ईयर के लिए सऊदी अरबिया में रह सकते हैं।
और अपने ब्लड रिलेशन को सऊदी अरबिया में अपने साथ रख सकते हैं। और इस वीज़े पर भी आप उम्रा अदा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये 3 टाइप के विजिट वीज़े हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आपको इनमें से जो भी बेहतर वीज़ा लगता है उसमें आप सऊदी अरबिया जाइए, बार बार उम्रा अदा कीजिए। अगर आपकी फैमिली है तो उनके साथ आप स्टे कीजिए। उम्मीद है एक नई मालूमाती कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मैं इस तरह की मजीद नई मालूमाती वीडियो आप तक लेकर आता रहूंगा। लीड्स साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।